आज हम एक अनोखे अंग पैंक्रियास के रहस्यों को जानने के लिए मानव शरीर के अंदर यात्रा करेंगे। ज्यादातर लोग इसे डायबिटीज से जुड़ा मानते हैं, लेकिन कम ही लोग इसके अहम दोहरे रोल को जानते हैं, जो पाचन और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए जरूरी है। पैंक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसका मतलब है कि यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी, जो इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन निकालता है। ये दो काम इसे पाचन और ब्लड शुगर कंट्रोल दोनों के लिए जरूरी बनाते हैं। पेट के पीछे छिपा होने के कारण इसकी छिपी हुई जगह इसे जांचना मुश्किल बनाती है, और जब कुछ गलत होता है तो अक्सर निदान में देरी होती है। जैसे जैसे हम इसकी बनावट और काम को जानेंगे, इसकी इस दोहरी पहचान को याद रखें, पाचन और हार्मोनल। चलिए इस गुमनाम हीरो की खोज शुरू करते हैं। पैंक्रियास पेट के ऊपरी हिस्से में, पेट के पीछे ड्यूओडेनम के मोड में छिपा हुआ और स्प्लीन की ओर फैला हुआ है। यह पहली और दूसरी लंबर वर्टिब्रा के स्तर पर होता है, जो अपनी रेट्रोपेरिटोनियल स्थिति से सुरक्षित रहता है। इसका सिर ड्यूओडेनम से घिरा होता है, जबकि पूंछ स्प्लीन के हिलम तक पहुंचती है। मुख्य रक्त वाहिकाएं जैसे एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स ठीक इसके पीछे से गुजरती हैं, जिससे सर्जरी मुश्किल हो जाती है। पेट इसके सामने होता है, जो लेसर सैक से अलग होता है, और ट्रांसवर्स कोलन इसके शरीर के ऊपर फैला होता है। इन अंगों के साथ इसके करीबी संबंध बताते हैं कि पैंक्रियास की बीमारियां पीठ दर्द या पीलिया जैसे लक्षण क्यों पैदा कर सकती हैं। इन पड़ोसी अंगों को समझना पैंक्रियास की बीमारियों के निदान और इलाज के लिए जरूरी है। पेट के आस पड़ोस में पैंक्रियास की कल्पना करना इसके काम और पैथोलॉजी को समझने के लिए जरूरी है। पैंक्रियास एक छपटा, लंबा अंग है, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है: सिर, गर्दन, शरीर और टेल। सिर सबसे मोटा हिस्सा है, जो ड्यूडेनम के मोड में छिपा होता है, जिसमें अनसिनेट प्रोसेस मुख्य रक्त वाहिकाओं के पीछे मुड़ा होता है। कॉमन बाइल डक्ट सिर से होकर या उसके पीछे से गुजरता है, इसलिए यहाँ के ट्यूमर बाइल के बहाव को रोक सकते हैं और पीलिया का कारण बन सकते हैं। गर्दन पोर्टल वेन के सामने एक छोटा पुल है, जो एक जरूरी सर्जिकल लैंडमार्क है। शरीर बाईं ओर बढ़ता है, जो एओर्टा और बाईं किडनी के सामने होता है और पेट के बिस्तर का हिस्सा बनाता है। पूंछ, जो एकमात्र इंट्रापेरिटोनियल हिस्सा है, स्प्लेनोरेनल लिगामेंट के अंदर स्प्लीन के हिलम तक पतली होती जाती है। हर हिस्से के अनोखे संबंध बीमारी और सर्जिकल तरीकों को समझने के लिए जरूरी है। ये विभाजन चिकित्सकों को पैंक्रियास की समस्याओं का पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद करता है। पैंक्रियास को सीलिएक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से खून मिलता है। सिर को सुपीरियर और इंफीरियर पैंक्रियाटिकोडोडेनल आर्टरीज से खून मिलता है। शरीर और पूंछ को स्प्लेनिक आर्टरी की शाखाओं से वेनस ड्रेनेज धमनियों के समान होता है, जो पोर्टल वेन में बहता है। सिंपैथेटिक नसें खून के बहाव को कंट्रोल करती हैं और स्राव को रोकती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वेगस नसें एंजाइम और हार्मोन के निकलने को उत्तेजित करती हैं। यह दोहरी तंत्रिका आपूर्ति पैंक्रियास को शरीर की जरूरतों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। पैंक्रियास की बीमारी से होने वाला दर्द अक्सर इसकी तंत्रिका कनेक्शन के कारण पीठ तक फैलता है। यह जटिल नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि पैंक्रियास हमारी आंतरिक मशीनरी का एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हिस्सा बनकर काम करे। माइक्रोस्कोप के नीचे पैंक्रियास अपनी दोहरी प्रकृति दिखाता है। लगभग 98% एक्सोक्राइन टिश्यू होता है, जो एसिनर सेल्स से बना होता है, जो एसिनी में ग्रुप किए होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, जो जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में स्टोर होते हैं। ये एंजाइम डक्ट्स में स्रावित होते हैं, जो मुख्य पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलते हैं और ड्यूओडेनम में प्रवेश करने से पहले बाइल डक्ट से जुड़ते हैं। एसिनी के बीच में लैंगरहैंस के आइलेट्स बिखरे होते हैं, जो एंडोक्राइन हिस्सा होते हैं। आइलेट्स में बीटा सेल्स, इंसुलिन, अल्फा सेल्स, ग्लूकागन और अन्य हार्मोन बनाने वाले सेल्स होते हैं।
एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित होता है। यह ग्लैंड के अंदर ग्लैंड की व्यवस्था पैंक्रियास को पाचन और मेटाबॉलिज्म दोनों को मैनेज करने में मदद करती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन घटक साथ साथ काम करते हैं, हर एक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह अनोखी बनावट पैंक्रियास के जरूरी कामों का आधार है। एक्सोक्राइन पैंक्रियास रोजाना 2 लीटर तक एंजाइम से भरपूर एल्कलाइन जूस बनाता है। बाइकार्बोनेट पेट के एसिड को बेअसर करता है, जिससे एंजाइमों के काम करने के लिए सही पीएच बनता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, स्टार्च को एब्जॉर्ब होने वाली शुगर में तोड़ता है। प्रोटीज जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन निष्क्रिय जाइमोजेंस के रूप में स्रावित होते हैं, जो डिओडेनम में एक्टिव होते हैं और प्रोटीन को तोड़ते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज, बाइल सॉल्ट्स और कोलाइपेज की मदद से वसा को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में पचाता है। फॉस्फोलिपेज 2 फॉस्फोलिपिड्स को पचाता है। हर एंजाइम एक खास न्यूट्रिएंट को टारगेट करता है, जिससे पूरा पाचन सुनिश्चित होता है। इन एंजाइमों के बिना कुपोषण और पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। एक्सोक्राइन पैंक्रियास सचमुच पाचन तंत्र का पावर हाउस है। लैंगरहैंस के आइलेट्स पैंक्रियास के एंडोक्राइन हब होते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाते हैं। बीटा सेल्स हाई ब्लड ग्लूकोज के जवाब में इंसुलिन निकालते हैं, जिससे सेल्स को शुगर को एब्जॉर्ब और स्टोर करने में मदद मिलती है। अल्फा सेल्स ब्लड शुगर कम होने पर ग्लूकागन छोड़ते हैं, जिससे लिवर को ग्लूकोज छोड़ने के लिए कहा जाता है। यह इंसुलिन ग्लूकागन संतुलन ब्लड शुगर को एक कम स्वस्थ सीमा के भीतर रखता है। डेल्टा सेल्स सोमाटोस्टेटिन बनाते हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों को रोकता है, जिससे सिस्टम को ठीक से ट्यून किया जाता है। इस संतुलन में गड़बड़ी से डायबिटीज जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आइलेट्स का हार्मोनल सिम्फनी मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागन इसे बढ़ाता है, सोमाटोस्टेटिन दोनों को मॉड्यूलेट करता है। यह फीडबैक सिस्टम जीवित रहने के लिए जरूरी है। पैंक्रियास का एंडोक्राइन काम इसके पाचन रोल जितना ही जरूरी है। पैंक्रियास का स्राव खाने से ट्रिगर होने वाले न्यूरल और हार्मोनल संकेतों से सख्ती से कंट्रोल होता है। एक्सोक्राइन स्राव को कंट्रोल करने वाले 3 चरण होते हैं: सेफेलिक, खाने का दिखना गंध; गैस्ट्रिक, पेट में खाना; और इंटेस्टाइनल, डिओडेनम में खाना। सेफेलिक और गैस्ट्रिक चरण, जो वेगस नर्व द्वारा संचालित होते हैं, पैंक्रियास को पाचन के लिए तैयार करते हैं। इंटेस्टाइनल चरण सबसे जरूरी है। डिओडेनम में एसिडिक काइम सेक्रेटिन के निकलने को ट्रिगर करता है, जिससे बाइकार्बोनेट स्राव उत्तेजित होता है। वसा और प्रोटीन सीसीके को उत्तेजित करते हैं, जो एंजाइम से भरपूर स्राव और पित्ताशय के संकुचन को बढ़ावा देता है। वेगस नर्व इन प्रभावों को बढ़ाती है, जिससे कुशल पाचन सुनिश्चित होता है। यह कोऑर्डिनेशन बेकार एंजाइम के निकलने को रोकता है और पैंक्रियास की रक्षा करता है। हार्मोनल और न्यूरल संकेत पैंक्रियास की गतिविधि को पाचन जरूरतों के अनुसार ठीक से मैच करते हैं। जब पैंक्रियास खराब हो जाता है तो इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस अक्सर पित्त की पथरी या शराब के कारण होता है, समय से पहले एंजाइम एक्टिवेशन के कारण होता है, जिससे आत्मपाचन और तेज दर्द होता है। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं का ऑटोइम्यून विनाश है। रोगियों को जीवन भर इंसुलिन की जरूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और यह मोटापा और निष्क्रियता से जुड़ा होता है। पैंक्रियाटिक कैंसर जानलेवा होता है, अक्सर अस्पष्ट लक्षणों और गहरी जगह के कारण देर से पता चलता है। सिर में ट्यूमर पित्त नली को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पीलिया हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस से गाढ़ा बलगम बनता है, जो नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है, जिससे कुअवशोषण और खराब विकास होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के रोगियों को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है। इन बीमारियों को समझना स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए जरूरी है। हमने पैंक्रियास की एनाटॉमी, दोहरे काम और रेगुलेशन के बारे में जाना। इसकी एक्सोक्राइन कोशिकाएं भोजन को पचाती हैं।
इसकी एंडोक्राइन कोशिकाएं ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। पैंक्रियाज की रणनीतिक जगह और जटिल कनेक्शन इसे स्वास्थ्य और बीमारी दोनों के लिए केंद्रीय बनाते हैं। डायबिटीज और पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे विकार इसके इंपॉर्टेंस को उजागर करते हैं। याद रखें, पैंक्रियाज पेट, लिवर और आंतों के साथ मिलकर काम करता है। इसकी बनावट और काम की ठोस समझ स्वास्थ्य विज्ञान में किसी के लिए भी जरूरी है। इस फाउंडेशन पर निर्माण करते रहें। पैंक्रियाज को समझना शरीर को समझने की कुंजी है। इस खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद।